नमस्कार। आज हम एक ऐसे कमाल के आइडिया पर बात करेंगे जो किसी की भी दुनिया बदल सकता है। ये है बड़ी सोच का जादू। चलिए देखते हैं कि आखिर ये काम कैसे करता है। तो कहानी कुछ ऐसी है। सोचिए, एक मार्केटिंग वीपी हैं और उनका एक सेल्समैन है हैरी, जो बाकियों के मुकाबले 5 गुना ज्यादा कमा रहा है। अब जाहिर है सब यही सोचेंगे, यार ये तो बहुत स्मार्ट होगा, या शायद मेहनत ही 5 गुना करता होगा। लेकिन जब जांच हुई तो पता चला कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर सवाल ये उठता है कि हैरी का राज क्या था। और राज ये निकला कि हैरी की जबरदस्त कामयाबी के पीछे उसकी कोई खास प्रतिभा या ज्यादा मेहनत नहीं थी, बल्कि उसकी सोच का दायरा था। जी हां, उसकी सोच का आकार। ये सुनने में जितना सरल लगता है उतना ही शक्तिशाली है। किसी की सोच ही तय करती है कि वो कितनी ऊंचाई तक जाएगा। मतलब $12,000 कमाने वाले और $60,000 कमाने वाले में फर्क टैलेंट का नहीं, सोच का था। एक सीधी सी बात सामने लाता है, सफलता हालातों पर उतनी निर्भर नहीं करती जितनी किसी की सोच के पैमाने पर करती है। किसी की सोच ही ये तय करती है कि वो कितना ऊंचा उड़ेगा। तो सवाल ये है कि अगर बड़ी सोच इतनी ही ताकतवर है तो फिर हर कोई ऐसा क्यों नहीं करता? क्या है जो हमें रोक रहा है? सच तो ये है कि एक बहुत ही आम सी बीमारी है जिसका सामना हम सबको करना पड़ता है। इसे कहते हैं एक्सक्यूजाइटिस, मतलब बहाने बनाने की बीमारी। ये दिमाग की एक ऐसी बीमारी है जो लोगों को मीडियोक्रिटी यानी औसत दर्जे को सही ठहराने और एक्शन लेने से बचने के लिए मजबूर करती है। और पता है सबसे खतरनाक बात क्या है? अगर इसका इलाज ना किया जाए तो ये वक्त के साथ और बिगड़ती जाती है। एक्सक्यूजाइटिस कई शक्लों में सामने आती है, पर ये 4 बहाने सबसे आम हैं। सेहत ठीक नहीं है, दिमाग उतना तेज नहीं है, उम्र या तो बहुत ज्यादा है या बहुत कम, और किस्मत तो खराब ही है। ये वो बहाने हैं जिन्हें लोग अक्सर आगे न बढ़ने के लिए अपनी ढाल बना लेते हैं। एक हाथ वाले गोल्फर की ये बात सब कुछ साफ कर देती है कि सही नजरिया और एक हाथ गलत नजरिए और 2 हाथों को हर बार हरा देगा। मतलब साफ है, हमारी शारीरिक हालत से कहीं ज्यादा हमारी मानसिकता मायने रखती है। सही एटीट्यूड हो तो किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। तो फिर इस एक्सक्यूसाइटिस से लड़ा कैसे जाए? इसका इलाज हमारे दिमाग को कंट्रोल करने के तरीके में एक बड़े बदलाव से शुरू होता है। और ये सब शुरू होता है विश्वास की ताकत को समझने और उसे इस्तेमाल करने से। चलिए, दिमाग को एक बैंक की तरह सोचते हैं। हम हर रोज ये चुन सकते हैं कि हमें इसमें से नकारात्मक ख्याल निकालने हैं या इसमें सकारात्मक ख्याल जमा करने हैं। जब हम लगातार अपनी कामयाबियों और अपनी ताकतों पर ध्यान देते हैं तो हम असल में आत्मविश्वास का एक ऐसा खजाना बना रहे होते हैं जो बड़ी सोच के लिए ईंधन की तरह काम करता है। ये एक बहुत जरूरी बात है जिसे याद रखना चाहिए। आत्मविश्वास कोई ऐसी चीज नहीं है जो विरासत में मिलती है। इसे हासिल किया जाता है, बनाया जाता है, एक एक करके सकारात्मक विचार जमा करके। लेकिन सिर्फ विश्वास करना ही काफी नहीं है। ये एक ताकतवर इंजन की तरह तो है, पर जब तक इसे एक्शन से नहीं जोड़ा जाएगा ये आगे नहीं बढ़ेगा। विश्वास को एक्शन से जोड़ना ही पड़ेगा ताकि नतीजे मिल सकें। आमतौर पर लोग 2 तरह के होते हैं। एक तरफ है मिस्टर पैसिवेशनिस्ट, जो हमेशा सही वक्त का इंतजार करता है, शक करता है और टाल-मटोल करता है। दूसरी तरफ है मिस्टर एक्टिवेशनिस्ट, जो कहता है चलो करते हैं और फौरन काम पर लग जाता है। इनमें से कौन सी सोच ज्यादा जानी पहचानी लग रही है? और अच्छी खबर यह है कि एक्शन लेने की आदत डाली जा सकती है। ये इन आसान से कदमों से शुरू होती है। ज्यादा सोचो मत, बस शुरू कर दो। बाद में नहीं, अभी के बारे में सोचो और किसी के कहने का इंतजार मत करो, खुद से पहल करो। तो अब हमारे पास बड़ी सोच भी है और तुरंत एक्शन लेने की ताकत भी। ये बहुत शक्तिशाली टूल्स हैं, लेकिन कुछ बड़ा और मजबूत बनाने के लिए हमें एक नक्शे की जरूरत है, एक साफ सुथरा प्लान की। ये मजेदार है ना? कोई भी बिना ब्लूप्रिंट के कुत्ते का एक छोटा सा घर तक नहीं बनाता। फिर भी हम में से कई लोग अपनी पूरी जिंदगी बिना किसी प्लान के बनाने की कोशिश करते हैं। ये एक बहुत गहरी सच्चाई सामने लाता है। बिना प्लान के कुछ भी बनाना अधूरा ही रहेगा। जैसे एक बिल्डर को ब्लूप्रिंट की जरूरत होती है, ठीक वैसे ही एक इंसान को अपने भविष्य की एक साफ तस्वीर की जरूरत होती है, ताकि उसके काम को सही दिशा मिल सके। कुछ भी बड़ा हासिल करने के लिए पहले उसे अपने दिमाग में देखना होगा। एक मेंटल ब्लूप्रिंट बनाना होगा जो हर दिन हमारे कामों को गाइड करे। यही विजन हमें रास्ता और मकसद देता है, खासकर तब जब हालात मुश्किल हो जाते हैं।
तो आखिर में सवाल सिर्फ ये नहीं है कि क्या किया जा सकता है, बल्कि ये है कि क्या करने लायक है। सवाल यह है कि क्या हम एक बड़े भविष्य की कल्पना करने की हिम्मत रखते हैं, क्योंकि आखिरकार लोग वही बनते हैं जिसकी वो कल्पना करने की हिम्मत दिखाते हैं। तो हम क्या बनाने की हिम्मत करेंगे?